फ्यूचर क्लासेस। तो आज हमारा लेक्चर 2 है डिफरेंशियल इक्वेशन का जेईई मैथमेटिक्स जो हम लोग का था। जो लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट हुआ उसमें हम लोगों ने सभी कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे और बहुत ही अच्छे से किए थे और हमने कुछ प्रीवियस एग्जांपल भी देखे थे उन कंसेप्ट को समझते हुए। तो आज हम लोगों ने जो आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग प्रीवियस ईयर सिर्फ अगले लेक्चर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने वाले हैं, तो आज हम लोग वो करेंगे ऑलमोस्ट 9 to 10 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और इतना कोई कठिन नहीं होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे इजी टॉपिक होता है आपको स्कोर करने के लिए आईआईटी जेईई में। तो आज हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से करना है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इन्होंने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन आईआईटी में आया हुआ है 1999। ओके, तो अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है आपको और ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये होगा, ये होगा, ये। देखो जब भी आपको सॉल्यूशन पूछे और क्वेश्चन जब उसके ऑप्शन में y = 2, y = 2x, y = 2, जिसमें आपको y की वैल्यू दे रखी हो, तब आपको इसका सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं होती है। ये एक ट्रिक है। ठीक है ना, आपको क्या करना है? जब देखो y, जैसे कि यहाँ पर log y इस तरीके का दे रखा हो तो हम वो तरीका नहीं यूज करेंगे, नहीं यूज करने वाले। लेकिन जब हमको डायरेक्ट y की वैल्यू दे रखी है, y = 2, y = 2x, y = 2x - 4, y = 2x² - 4, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? इस केस में हम लोग डायरेक्ट जो y की वैल्यू है, ये हम लोग को इक्वेशन दे रखी है, इसमें पुट कर देंगे। पुट करने से हमें क्या पता चलेगा? मान लो y = 2 हमने यहाँ पुट किया, तो जो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, अगर सेटिस्फाई कर गया तो वही उसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, जब हम लोग को ये y की वैल्यू ऐसे दे रखी होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म दे रखी होगी, तब नहीं रूल वर्क करेगा। लेकिन इजीएस्ट क्वेश्चन में अगर ऐसे दे रखा हो, सिर्फ आप टाइम में बचाना है। अगर इसको ऐसे प्रूव करोगे बहुत लंबा हो जाएगा। आपने पता नहीं क्या लीनियर डिफरेंशियल लगा दोगे, आप कोई भी मेथड लगाओगे, जो भी लगे उस पर हम बात नहीं करेंगे, टिप्स पे बात करते हैं। तो तुम्हें क्या करेगा? हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy dx का होल स्क्वायर माइनस x dy dx प्लस y = 0। अब इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। हम लोग क्या करने वाले हैं? इन्हीं वैल्यू को इक्वेशन में रखेंगे। देखो पहला जब हम लोग रखते हैं y पुट y = 2, तो जब y = 2 में पुट करेंगे, देखना क्या होगा। यहाँ पर पुट करो। अब पुट कैसे करेंगे ध्यान से देख लो। dy dx, y की वैल्यू क्या है? 2 है, तो यहाँ 2 रख दो, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस माइनस है माइनस x dy dx, इसका करना है 2 का कर दो, और प्लस y की वैल्यू कितनी? 2 दे रखी है, इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो ये तो 0 हो जाने वाला है कांस्टेंट का। ये क्या हो जाएगा? 0, ये भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? +2। तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा, हमें 0 करना है। ठीक, अब आते हैं तीसरा नंबर बी पर। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या है? y = 2x। तो हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में y = 2x। चलो पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? dy dx और किसका करते हैं? 2x का, तो ये होल स्क्वायर है, एंड क्या है? माइनस का x dy dx ऑफ y। y क्या है? हमारा 2x रखा, और ये सिर्फ ऐसे ही है। ओके, देन आफ्टर दैट y ये प्लस y है, प्लस y की वैल्यू 2x आ गया। ओके, देन आफ्टर इसको डिफरेंशिएट करो। 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2x, 2 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर माइनस x और 2x है। यहाँ 2 का डिफरेंशिएशन करो, क्या हो जाएगा? सिर्फ 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 2x। देखो ये फिनिश हो गया, ये आया यहाँ पर 4। ठीक है, ये आ गया हमारा यहाँ पर 4। अब आफ्टर दैट देखो ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, 0 नहीं आ रहा है, 0 आना चाहिए। अब करते हैं, अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। सी नंबर ऑप्शन क्या है हमारा? y = 2x - 4। तो हम लोग को क्या पता है? यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। पुट करते हैं dy dx, किसका करना है? 2x - 4 का, और इसका क्या है? होल स्क्वायर है कि नहीं है? जब भी इन्होंने किया है, माइनस का x। अब क्या करना है हमें? dy dx करना है 2x - 4 का, और ये क्या दे रखा है? प्लस का 2y, तो y की वैल्यू क्या है? 2x - 4, 2x - 4। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, तो 0 आ जाएगा। अब इस पे आ जाओ, इसका क्या हो जाएगा? 2x
तो इसका हो जाने वाला है, देखो ये हो, इसका डिफरेंशियल 2 का 2 आ जाएगा और ये x का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x और ये इसका 4 का 0 और प्लस का 2x माइनस का 4, ये एक्सपीरियंस हो गया, ये एक्सपीरियंस हो गया, आंसर आ गया हमारा 0। तो ये वाली जो है इसने हमारे इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो हम लोग यही करने वाले हैं हर क्वेश्चन में, अगर कुछ ऐसा सिंप्लीफाइड वे में दे देता है कि सॉल्यूशन बताओ किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का और उसमें ये दे रखा होता है, मतलब y की वैल्यू सिंपली वे में दे रखी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देंगे और जब वो ऑप्शन जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व्स y square equal to 2c ब्रैकेट में x plus under root c where c is the positive parameter is of, मतलब ये हमको कोई इक्वेशन दे रखी है किसी कर्व की, अब उसने बताया कि हम लोग इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म करेंगे तो इसकी डिग्री और ऑर्डर क्या होगी, हमसे ये पूछ रखा है उन्होंने, तब इसकी ऑर्डर और डिग्री बताओ। तो देखो एक चीज हमेशा याद रखो, आप ऑर्डर बिना सॉल्व किए ही बता दोगे, आप ऑर्डर बिना सॉल्व किए ही बता दोगे। देखो हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको फॉर्म करने के लिए पहले उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है और उसको डिफरेंशिएट करना किस पे डिपेंड करता था, उसमें उस इक्वेशन में जितने कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग उसको सॉल्व ना भी करें तो ऑर्डर हम लोग तुरंत बता देंगे। जैसे कि इसमें देखो कितने कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है ओनली सी, तो इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, 1 टाइम, तो ऑर्डर कितना हो गया 1 टाइम। तो देखो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल होंगे, तो इन दोनों में कोई होना है, ए और बी में। अब आते हैं डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, डिग्री के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कभी भी आप एग्जाम में देखेंगे आपसे ऑर्डर नहीं पूछता है, डिग्री पूछता है या दोनों पूछ लेगा साथ में। ठीक है, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं चलो देखते हैं फटाक से। ये भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 1999 में, देखो द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द कर्व, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2c x प्लस रूट c। देखो हमें अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है हम लोग को क्या करना होगा, डिफरेंशिएट कर दो फटाक से, क्या हो जाएगा 2y, डिफरेंशिएट करो, मैं नहीं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, यहाँ पर अगर डिफरेंशिएट करोगे 2y हो जाएगा और फिर उसका y हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा y डैश। ठीक है, और जब इसको करोगे 2c, देखो तो यहाँ पर जब इसका करने वाले हो 2c हो जाएगा, देखो 2c तो कांस्टेंट है, बाहर रखो dy dx ऑफ इसका, देन जब इसका अंदर वाले को dy dx करोगे, देखो 2c को बाहर रखा, कांस्टेंट है dy dx ऑफ x प्लस रूट c, देख लो। तो यहाँ पर क्या होने वाला है हमारा, 2 तो बाहर है 2c, ठीक है, और ये क्या हो गया dy dx ऑफ x क्या हो जाएगा 1 और रूट c 0, तो 2 तो आया ना, मतलब 2c आया यहाँ 2c। ठीक है, तो पहला ये ऑप्शन आ गया हमारा 2y डैश इज इक्वल टू 2c, y डैश इज इक्वल टू c ऑफ ये आ रहा है। अब c हमें इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बेसिकली क्या करना होता है, पिछले हम लोग लेक्चर फर्स्ट में, आप लेक्चर फर्स्ट के कंसेप्ट को जरूर देखिए। और हाँ, एक लोग आप लोग बहुत गलत काम कर रहे हो, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, इससे ज्यादा लोग को ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, और इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगनी आपकी, हम लोग बस आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराना चाहते हैं जिससे आप लोग की नॉलेज हो, तो आप लोग दूसरों को शेयर करें, ठीक है, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे। अब आते हैं इसमें, क्या यहाँ पर थे कांस्टेंट, कुछ सी होते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें कांस्टेंट को रिमूव करना होता है। सी है, वैल्यू पुट कर दो जल्दी, चलो फटाक से। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, c की वैल्यू क्या है हमारी y डैश, रख दो y डैश, फिर क्या है x प्लस रूट c। ठीक है, फिर क्या करो, देखो y हट गया, क्या बचा y इज इक्वल टू 2y डैश x प्लस रूट c, ये मिला है हमको। अच्छा देखो, और रूट c की वैल्यू यहाँ क्या रखनी है y डैश, y डैश, ओके। देन अब क्या करो आप y 2y डैश, उसका मल्टीप्लाई x में आ जाएगा, इसको लोग क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट y डैश, इसको आप इधर मिल तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 2y डैश x इज इक्वल टू 2। देखो अब अंडर रूट आ रहा है, तो अभी हम लोग को इक्वेशन जब हम लोग करते हैं उसमें अंडर रूट हटाना होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो क्या हो जाएगा y माइनस 2y डैश x का होल स्क्वायर
तो ये क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटू में वाई डैश भी है, जब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ आ जाएगा और इसके साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई में वाई डैश, जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4, ये तो आ जाएगा वाई इंटू वाई डैश और इसका वाई डैश का स्क्वायर। देखो अब सब सही फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ गई है। तो देखो यहाँ पर वाई डैश कितने हैं, एक ये और दो ये, तो 3 हो गए, ठीक है। डिग्री कितनी आ गई 3, अब कहोगे तो इतनी है तो डिग्री कैसे आ गई, देखो डिग्री क्या होती है हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। अब इसको अगर खोल लोगे तो 2 से ज्यादा पावर नहीं होने वाली है। यहाँ पर y डैश 1 था, y डैश 2 था, तो कितने पावर डिग्री आ गई 3 आ गई। आगे समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus 1 is equal to e to the power x plus y। सॉल्यूशन निकालना है। देखो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन किया था, उसमें क्या था कि y की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी थी तो हम लोगों ने इसमें रख दिया था। अब यहाँ y की वैल्यू इस फॉर्म उस फॉर्म में नहीं दे रखी है तो हम लोग उस ट्रिक का यूज नहीं करना है। तो अब इस इक्वेशन में हम लोग को क्या करना है, हमको क्या करना पड़ेगा, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सिंपल है। आपको देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप जब भी कुछ करने वाले हो आपको बस स्टेप वाइज उसका प्रोसीजर याद रखना है और एक्यूरेसी करनी है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखना, क्वेश्चन अधिक से अधिक सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा, ठीक, और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। dy by dx क्या दे रखा है हमको, dy by dx plus 1 is equal to e to the power x plus h। अब देखो सॉल्यूशन निकालने के पास चार तरीके हैं। पहला वेरिएबल सेपरेबल देख लो, वेरिएबल सेपरेबल लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे, फंस जाओगे, बिल्कुल फंस जाओगे। इसको अगर आप तोड़ भी इसको तोड़ पाओगे, बिल्कुल नहीं। क्या इसको लिखो e to the power x equal to the power y, और फिर नीचे भेज दोगे तब उसको करना नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर फिर दूसरा मेथड आता था होमोजीनियस, तो उसके लिए हमें नीचे कोई टर्म होना चाहिए, होता है नहीं, होमोजीनियस भी नहीं लगने वाला। तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लगेंगे। अब देखो ये सिंपल वो कोई सोल्यूशन नहीं लगने वाला है, तो इसको क्या हम लोग किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे ये वेरिएबल सेपरेबल हो जाए। तो देखो अगर हम ये जो दे रखा है x प्लस वाई, अब इसको क्या करेंगे हम, देखो तो हम लोग मान लेते हैं लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू t मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट क्या होगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये हमारा dy by dx आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा dt अपॉन dx हो जाएगा या नहीं। देखो क्या हो जाएगा dt by dx। अब अगर ये जो वैल्यू दे रखी है हमारी यहाँ पर जो हमको दे रखा है, अगर इसकी वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, चलो रखते हैं, तो यहाँ से dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy by dx इज इक्वल टू dt अपॉन dx माइनस 1। पुट कर दो आप यहाँ पर dy by dx की वैल्यू, तो आ जाएगी dt अपॉन dx। देखो यहाँ हम पुट कर रहे हैं, यहाँ हम लोग पुट कर रहे हैं dy by dx की वैल्यू, dy by dx की वैल्यू है dt अपॉन dx माइनस 1 प्लस 1 e टू द पावर x प्लस y को हम लोगों ने क्या लिख किया हुआ है t, x प्लस y को हम लोगों ने क्या लिख किया हुआ है t। देख लो e टू द पावर t, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा हमारा dt अपॉन dx इज इक्वल टू e टू द पावर t, ठीक बचा। अब देखो अब वेरिएबल से वेरिएबल लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगेगा। क्या हो जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर t dt dx, कुछ नहीं है 1 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस t dt और ये dx 1 dx। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करो, e टू द पावर माइनस t का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा माइनस e टू द पावर माइनस t और इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, x प्लस t कांस्टेंट आ जाएगा सबका मिला के। अब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू देखो x प्लस y है, पुट कर दो, तो यहाँ पुट करते हैं लोग माइनस e और t की पावर माइनस x प्लस y, x प्लस y, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस c। ये हो गया। अब देखो ये क्या लिखा, ये बेसिकली यही तो लिखा माइनस का e टू द पावर x प्लस y, पे लिख सकते हैं
एक्स प्लस सी। हाँ अब देखो इसको माइनस लिख सकते हैं, इधर क्या जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस सी, या तो इसको ऐसे इधर लिख लो एक्स प्लस सी ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब ये घर भेज दो 1 को, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई प्लस 1। देखो ये जैसा कि आंसर दिख रहा है लोगों को, ऑप्शन पे देखो, ऑप्शन पे देखो कि आंसर ऐसा दिख रहा है एक्स प्लस सी को एक्स प्लस सी है, तो बस पहले ही लिखा तो यहाँ एक्स प्लस सी का कोई ऑप्शन है ही। देखो और क्या है e टू द पावर x प्लस 1। अच्छा देखो गड़बड़ कर गया, इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस 1 नहीं लिखा हुआ था, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। x प्लस सी e टू द पावर x प्लस y और प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल व्हिच पास थ्रू द ओरिजिन एंड whose center lies on y axis। देखो जब हमारा लेक्चर फर्स्ट देखोगे उसमें हम लोगों ने जब कांसेप्ट कर रहे थे रिवीजन, उसमें एक क्वेश्चन एक हम लोगों ने लिया था, वहां पर क्या था एक्स एक्सिस था कि नहीं। और डिफरेंशियल इक्वेशन से बेसिकली कर्व से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हमको अच्छा ये बताओ एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स में। अगर जो अच्छे नंबर, मेरा मतलब ये जो अच्छे नंबर लाता है, जो अच्छे नंबर नहीं ला पाता, देखो डिफरेंस बस इतना होता है कि वहां पर हम लोग की एक्यूरेसी काम करती है और ट्रिक्स, मतलब हम लोग कितना उसको एक्यूरेट कर पाते हैं और कितना कंसंट्रेटली उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाते हैं, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और ये दोनों चीजें कैसे आती हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्विंग पे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, वो अलग चीजें हैं। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल। लेक्चर फर्स्ट में आप जाइएगा, उसमें कंसेप्ट देखिएगा, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, अच्छे समझाया हुआ है। यहाँ पर हम डायरेक्ट पे आते हैं कैसे करने वाले हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच पासेस थ्रू द, तो हमें पहले क्या पता है कि हमारा कोई भी सर्किल, जनरल सर्किल की हमारी वो क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या, जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होती है, वो होती है हमारी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये होती है। यहां पर इन्होंने क्या दे रखा है, y एक्सिस पे, सेंटर y एक्सिस पे, अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वहां पर x की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पर x तो खत्म हो गया, तो बचा x स्क्वायर y माइनस k है। तो देखो सेंटर जो होता है हमारा y एक्सिस पे है, तो जो रेडियस होती है वो क्या होती है, पासिंग जो ओरिजिन है, ठीक है। तो जो उसका सर्कमफ्रेंस है सर्किल की, वो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो इसका मतलब और सर्कमफ्रेंस से सेंटर की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। तो यहाँ पर जो सर्कमफ्रेंस है वो ओरिजिन से पास हो रही है, और ओरिजिन से सेंटर हमारा y एक्सिस पे है, कितने में, y एक्सिस पे। तो जो सेंटर से y एक्सिस की डिस्टेंस होगी, y एक्सिस पे जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस जो होगी वही रेडियस होगी, तो उसको a मान, वही रेडियस होगी वही सेंटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर a हो गया a स्क्वायर, मतलब a, और ये भी a मान लेते हैं, मतलब इसको r अलग कर दें, r स्क्वायर तो a स्क्वायर, ये हो गया। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे करें, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, सिंपल से डिफरेंशिएट कर लो डिफरेंशिएट, क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 2y माइनस a dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा, देखो अच्छे से 2x प्लस यहाँ पर 0 था। अब क्या करेंगे हम लोग, उधर ले लो इसको, तो ये आ जाने वाला है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस का 2y माइनस a और dy बाई dx, 2 कैंसिल हो गया, हमारा बचा x इज इक्वल टू माइनस का y माइनस का a। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि उसके कांस्टेंट को रिमूव कर दे। यहाँ पर कांस्टेंट तो dy बाई dx के साथ है, तो dy बाई dx को पहले हटाओ, कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगी, इसको इधर भेज दो, x dx आ जाएगा, dy आ जाएगा, क्या बचा माइनस का y माइनस का a। ओ माय गॉड, बड़ा कंप्यूटर में जरा कुछ कहीं नहीं, सिंपल सा है, हो जाएगा। a की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी x dx अपॉन dy
ये माइनस वाई है, प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ ए बचा है तो ए की वैल्यू का लोग निकाल चुके हैं दिस। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या, इस वैल्यू को यहाँ रख दो आपके इस इक्वेशन में, इक्वेशन स्टार में, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, आप पुट कर दो, उसके पहले इसको खोल लो तो ये हो जाएगा। जब इसको ओपन करोगे देखो हम डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी का हम लोग जब स्क्वायर करेंगे दिक्कत होगी, तो पहले हम देखते हैं कट तो नहीं करते, लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, माइनस माइनस है 2a माइनस का 2ab, ठीक है, और इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बची हमारी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ay। तो मतलब हमें इसी में सिर्फ वैल्यू रखनी है, जब सिर्फ एक जगह वैल्यू रखनी सिर्फ यहाँ पर, और यहाँ पर हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो पहले हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं, यही डिफरेंस होता है। अगर हम मतलब क्वेश्चन दिए करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ रख देते तो हम करते चले जाते हैं, यहाँ पर क्या हमारा सिंपल हो गया। आप देखो इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2ay, देखो 2y, ए की वैल्यू कितनी है, रख दो पुट करो फटाक से, x dx अपॉन dy प्लस का y, ये हो गया। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy dx अपॉन dy, तो माइनस का 2y है इधर प्लस का y, क्या हो जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो तो ये क्या बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और प्लस का वाई स्क्वायर भी बचेगा, गलत है, वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, तो माइनस का 2xy dx अपॉन dy, dx अपॉन dy। अब देखो हमारा, अब देख हमने तो ये निकाल ली, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, ऑप्शन में कहीं है, पहली बार हमारे dx अपॉन dy, ऑप्शन में dx अपॉन dy नहीं है, तो हमें dy बाई dx फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, बराबर हमारा 0 चल रहा था, इन सब के बराबर हमारा 0 चल रहा था, तो क्या करो पूरी इक्वेशन में बराबर 0 चल रहा है, dy बाई dx का मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx का मल्टीप्लाई कराओ तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू dy बाई dx आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा। हाँ नहीं समझ में आ रहा होगा तो इधर लिखते हैं, हाँ थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसको, ये देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये देखो तो dy बाई dx का मल्टीप्लाई कराया तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर dy बाई dx, ओके। अब ये क्या है, माइनस का 2xy और dx अपॉन dy dy बाई dx इक्वल टू 0 0, तो मैटर नहीं करता है। अब ये क्या होगा, dy dy सब कट जाएगा, ये क्या बचा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy बाई dx, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy बाई dx माइनस का 2xy, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या देखना होता है, बेसिकली क्वेश्चन में था कोई गम नहीं था, बस हम लोग को इसमें क्या करना था, स्टेप बाय स्टेप करना था और सभी आंसर आ जाते, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है देखो पेपर 2004 में पूछा गया था, तो इन क्वेश्चन में आप क्या देखते हो, सिर्फ परफेक्ट मांगते हैं और थोड़ा सा ट्रिक यूज करनी होती है, हम इसको सॉल्व कैसे करें, और फिर हमारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होता है, समझ में आ रहा है। तो बस यही हम लोग को करना है, क्वेश्चन को अच्छे से करना और कंसेप्ट तो बिल्कुल भूल के भी आना है, समझ में आ रहा है, बस और कुछ नहीं करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले मतलब जो भी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसी के रिलेटेड कई सारे मैंने बोला था, तब से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसका एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिला होगा, आप देखिए, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखे हुए हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, इफ y इक्वल टू ys, हाँ ऐसे क्वेश्चन बहुत देता है कभी कभी कि वैल्यू बदलो हो, यहाँ y इक्वल ys का मतलब क्या है, y x, तो यहाँ पे जब हम लोग की देखो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx है, तो y सॉल्यूशन आएगा y के फॉर्म में, तो वहां पर y की वैल्यू ये बताएगा y, और जो x की वैल्यू पुट करते हैं वो ये होती है। अभी कैसे होगा आपसे क्वेश्चन समझाऊंगा मैं, तब समझ में आएगा, ओके। देखो ये क्वेश्चन आपको आईआईटी 2004 में पूछा गया था, इससे पूछ रहा है कि ये हमको दे रखा है, ठीक है, और y 0 पे इसकी वैल्यू 1 है,
देन हमको वैल्यू बतानी है y पाई 2 पर। तो अब क्या करते हैं हम लोग, सोल्यूशन स्टार्ट करना पड़ेगा, और कोई चारा तो है नहीं, है ना। चलो आज हम करते हैं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी, कैसे आ जाएगा ये नहीं, बस इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दिया तो करते रहेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, 2 sin x y प्लस 1 dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1 cos x। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहा है, अभी तो इसमें क्या हम वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं, पहले तो हमें ये देखना है लगा सकते हैं हाँ या नहीं। बिल्कुल, देखो इस पूरे टर्म को देखो, यहाँ y है तो y वाला टर्म तो नीचे है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही रखो dy। फिर अब क्या करो, 2 प्लस साइन एक्स को पूरे को नीचे भेज दो, माइनस का cos x और 2 प्लस साइन एक्स नीचे आ गया और dx इधर आ जाएगा। देखो हो गया। अब क्या करना है, जब हम लोग ने वेरिएबल सेपरेबल कर लिया, फिर क्या करते थे, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। पहला कंसेप्ट हम लोग का लेक्चर फर्स्ट में यही था कि क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। आप लेक्चर फर्स्ट को जरूर देखिए, तब आप ये आपको बहुत ही बिल्कुल हलवा लगेगा, ठीक है। तो अब आते हैं क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/y प्लस y dy इज इक्वल टू cos x 2 प्लस sin x dx। 1/y प्लस y का इंटीग्रेशन log y प्लस 1। ओके, देन अब आ जाओ, इसका इंटीग्रेशन माइनस का log 2 प्लस sin x। ओके, देन इसको ये log c, फिर सब log का है तो log c एक कांस्टेंट ही होगा, तो कुछ भी हम कर लेंगे। आप कहोगे कि ये आपने इतनी जल्दी कैसे लिख दिया, बिल्कुल आप बोलोगे कि तुरंत आपको कैसे पता चल गया। भाई देखो, जब हम लोग ऐसा करेंगे, नीचे वो sin x है, इंटीग्रेशन उस पार्ट में हम लोग जब किसी चीज को रिलेट करते थे तब आता था। देखो तो यहाँ पर मैंने देखा 2 sin x है, मैंने ये मन में करा, ये आप भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। देखो 2 प्लस sin x है, 2 प्लस sin x को अगर हम t मान लें तो 2 प्लस sin x को हम t मान लिया, फिर डिफरेंशिएट करते थे, 2 का 0 हो जाएगा, sin x का cos x हो जाएगा नहीं, तो cos x ये समझ हम लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। देखो सिर्फ इतनी सी जगह में आपका ये आ जाने वाला है, क्योंकि मैंने मन में कर लिया, आप भी कर सकते हो। देखो जब इस इंटीग्रेशन को करना होगा, cos x 2 प्लस sin x dx। ओके, हम ऐसे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, क्या करते हैं 2 प्लस sin x को t मान लेते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos x dx एंड dt। वैल्यू पुट करो चल के, cos x dx की वैल्यू क्या है, cos x dx की वैल्यू क्या है, dt है कि नहीं है। 2 प्लस sin x की वैल्यू क्या है, t, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log t। t की वैल्यू क्या है, 2 प्लस sin x log t होता है, प्लस log c x कुछ भी लिख लो, है ना। और इसकी वैल्यू क्या है, log 2 प्लस sin x। तो इसमें क्या है, कुछ कठिन नहीं था, एक तो मैंने लिखा है log 2 प्लस sin x, कुछ कठिन था नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log y प्लस 1 है, इसको हम ये लिख सकते हैं log c अपॉन 2 प्लस sin x, लिख सकते हैं नहीं। देखो ये लिखा है, ये log c माइनस का log 2 प्लस sin x। ओके, तो ये log a माइनस log b क्या होता है, log a बाय b, log a बाय b, तो यही हमारा log a बाय b है। तो ये वैल्यू क्या है, y प्लस 1 इज इक्वल टू c अपॉन 2 प्लस sin x। पहले तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे हम। इन्होंने क्या दे रखा है, ये दे रखा है, गौर से देखो इसको, इन्होंने दिया है y को, y इक्वल टू y से, अब मैं वो कर सकते हैं, y इक्वल टू y से, x क्या है यहाँ पर, ये x तो यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग, इधर आ जाओ, पुट x इज इक्वल टू 0। अब देखो y ऑफ 0 है, इसकी y ऑफ 0, y की वैल्यू कितनी है, 1, y की वैल्यू कितनी है, 1। ये पुट करो इस इक्वेशन में, तो आ जाएगा 1 प्लस 1, ये पुट करेंगे इस इक्वेशन, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू c अपॉन 2
प्लस एक्स 0 साइन 0 तो क्या है 2 c बाई साइन 0 की वैल्यू 0। तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4, c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 आ गई। अब इस 4 को हम लोग इस इक्वेशन में रखते चल के रख लो, y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब इसने वैल्यू कहां पर पूछी है हमारे को y इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर। चलो इन्होंने वैल्यू हमसे पूछी है y इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर। कहां पर वैल्यू पूछी है इन्होंने हमसे y इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या होगी, मतलब x को हमें क्या पुट करना है पाई बाई 2 पुट करो। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 वैल्यू क्या होती है 1। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 पाई बाई 2 साइन 90 1 मतलब 3, और ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 बाई 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 आंसर में है, आंसर पहले ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। तो समझ में आया आपको क्वेश्चन में क्या था, हम लोगों को उसका सॉल्यूशन ध्यान से देखना था कैसे करते हैं। हम लोग टाइम कहां वेस्ट करते हैं, इस जगह टाइम, इसका इंटीग्रेशन टाइम निकालने में इतना टाइम वेस्ट करते हैं, ये हम लोग बंद भी कर सकते हैं। और फिर हम लोग को दूसरा में कर सकता था इसी वैल्यूज कैसे पुट करते हैं, हम लोग को ये अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का ये भी जेई आपको 2003 में पूछा गया था। If a is an arbitrary constant, then the solution of differential equation this। आपको अब इसका सॉल्यूशन बताना है। तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं, कुछ नहीं है, देखो इक्वेशन लिखो dy by dx प्लस अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पहला में चार मेथड वैल्यूज वेरिएबल से वैल्यू कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये अलग फॉर्म में लिखा है, ये अलग में लिखा है, जरूर कर लेंगे। ले आओ इसको, तो dy by dx पहले इसको उधर भेज दो, माइनस का अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करूँगा dx को इधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये dy और ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, हाँ dx, ओके। अब क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने में क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स y, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स y, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स x माइनस है। देखो तो इसका भी जब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो एक कांस्टेंट रहता है, इसका भी कांस्टेंट पूछा है, इसका भी कांस्टेंट पूछा है, तो सबको मिला के एक कांस्टेंट लिख लेते हैं। उस कांस्टेंट को हम लोग लिख सकते हैं वो है साइन इनवर्स c, या साइन इनवर्स c के कुछ भी लिख लो, कांस्टेंट नहीं तो लिखना है, कुछ भी लिख लो ना, कांस्टेंट नहीं तो लिखना। ये देखिए अब इसको इधर लिख दो, साइन इनवर्स प्लस आ जाएगा, क्या है इसको इधर लिख दो, क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स c। तो देखो ऐसा तो आप लोगों को कहीं नहीं दिखा, लेकिन ये क्या है, ये हमारा है, आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े होंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछ लिया हमसे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पूछ लिए। अब साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है x अंडर रूट y स्क्वायर, शायद प्लस होता है, हाँ प्लस ही होता है, देन y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो और फिर ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, इसमें आता है पूरा साइन इनवर्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स c। तो साइन इनवर्स c आ गया, तो ये हमारा हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, आंसर क्या है x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस दिस आ गया आंसर। ए है, इन लोगों ने c माना है, इन लोगों ने a माना, तो कुछ भी a मानो या c मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, ज्यादा कुछ पूछे नहीं उसने, बस हम लोग को सॉल्व करना है और
एक्यूरेसी सॉल्व करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज अब सॉल्यूशन पूछना है, ठीक है। सिर्फ सॉल्यूशन हम लोग को पता है, देखो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में है फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन। तो फॉर्मेशन से थोड़ा कम सॉल्व हो जाते हैं, सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि सब चीज सॉल्यूशन में भी 4 पार्ट उसमें, तो ठीक है। हम लोग बात करते हैं, अब आते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो ज्यादा कुछ है, 2 ही ट्रिक्स हैं, कुछ भी करना है, सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, एक एक्यूरेसी होनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप हमें उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए, बाकी सब हम लोग खुद कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ। 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर ले लेते थोड़ा साइड में, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई टू द पावर 10 इनवर्स वाई dy by dx is equal to 0, ओके। देन देखो सॉल्यूशन निकालने के पहले तो हम लोग क्या करते थे, हमेशा क्या करते थे, dy by dx को लिख लेते थे, अलग dy by dx को अलग करते थे, इसमें लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लिख दो, माइनस का x माइनस e टू द पावर 10 इनवर्स y dy by dx, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, dy by dx को रोकेंगे, चलो रोक लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx 1 प्लस वाई स्क्वायर x माइनस e 10 इनवर्स y, यही तो है। अच्छा क्या इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको उधर ले जाएंगे तो x के साथ क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा, आ जाएगा नहीं, तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं जाएगा। होमोजेनियस e टू द पावर 10 इनवर्स होमोजेनियस नहीं रहेगा, लीनियर आप बस्ती लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला एलडी, उसके 2 फॉर्म होते हैं, क्या बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ध्यान से देखो, अगर ये ऊपर लिखा होता, देखो हमें dy by dx है, अगर ये ऊपर लिखा होता या इसको रिवर्स कर दो, देखो क्या आपको दिखेगा कि dx अपॉन dy, इसको जब रिवर्स कर दोगे तो क्या बचा, x माइनस e टू द पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, ओके। आफ्टर दैट ये माइनस का चल रहा था, अब इसको लोग अलग अलग कर सकते हैं, माइनस का dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर माइनस का e टू द पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। इसको लोग लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करो, देखो हम लोगों ने जब 2 फॉर्म पढ़ी थी, एक ऊपर y होता था d के पास, तो उस तरफ जो p के इनटू मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए y, और अगर x था तो x होना चाहिए। अब देखो पहले तो इसको सबको इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy, उधर गया है, ठीक है, और ये इधर आया है। तो जब हम लोग अरेंज करेंगे तो क्या होगा, ये उधर जाकर प्लस में हो गया, ये उधर गया प्लस में हो गया, और ये तो प्लस ऑलरेडी था, x अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, ठीक है। फिर और ये क्या बचा, ये इधर आ गया प्लस में, तो हो गया e टू द पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, ओके, ये बचा। तो अब देखो ये क्या लिख रहा है, सेकंड फॉर्म अगर हम जाने एलडीई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड फॉर्म क्या होता है, dx अपॉन dy प्लस p इनटू क्या होता था, x इज इक्वल टू q। इस केस में आ जाओ, इस केस में हमें p क्या है, और p किसका फंक्शन होता था, y का, p y का फंक्शन होता है, यहाँ पर y का फंक्शन है, तो p की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, और q की वैल्यू क्या आ गई, e 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, ओके। तो अब जब एलडीई का सॉल्यूशन हम लोग निकालते थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें क्या होता है, मेन फैक्टर होता है। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है, जाओ वहां पर पूरा कंसेप्ट लोगों ने बहुत ही अच्छे समझाया, ओके। जो लोग फर्स्ट आए, और प्लीज लाइक एंड शेयर करो, जिससे हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है, हम लोग आपके लिए ये सब कर रहे हैं, इतना सब छाटते हैं, ओके। एक क्वेश्चन करेक्ट करते हैं, आ जाओ यहाँ पर। तो आइए निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होता था, e टू द पावर p dy, p क्या है 1 प्लस ये
एंड dy। ओके, आफ्टर दैट इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स y। ओके, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आया, e टू द पावर tan इनवर्स y। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। 1/1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स y। अब सॉल्यूशन हम लोग क्या कैसे बताते थे, सॉल्यूशन होता था अगर x वाली फॉर्म चल रही होती थी, x वाली तो होता था x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इनटू लगा के मैं डॉट लगाऊंगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, x क्या है, x रहेगा, in क्या है, e टू द पावर tan इनवर्स y। ओके, देन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है हमारा, ये देखो e tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। ओके, if क्या है हमारा, e टू द पावर tan इनवर्स y, tan इनवर्स y, इतना ही तो है, if भी लिख लिया और dy, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हमारा ये रहने वाला है x e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा e टू द पावर, एक e है दूसरा e है, सेम है, मतलब e टू द पावर e टू द पावर 2 tan इनवर्स y हो जाएगा। अरे भाई e टू द पावर a इनटू e टू द पावर a क्या हो जाएगा, e2a हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हो e टू द पावर a का होल स्क्वायर, तो a2a तो हो जाता है, समझ में आया। ठीक है, तो ऐसे यहां पर a टू tan इनवर्स y हो गया, और कांस्टेंट हमारा नहीं चलेगा, c ले लेते हैं। अब क्या करोगे, देखो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा नीचे 1 प्लस y स्क्वायर में तो लिख दो e tan इनवर्स y। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 प्लस y स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे tan इनवर्स y को या 2 tan इनवर्स y को, सिर्फ tan इनवर्स y को लेट करेंगे, लेट tan इनवर्स y इक्वल टू t। डिफरेंशिएट tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy और dt। ठीक है, ये वैल्यू पुट करवा के यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पुट करवा के, तो क्या चल रहा था हमारा x into e to the power tan inverse y is equal to क्या चल रहा था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2 tan inverse y। tan inverse y को हमने क्या लिख किया है, t, तो 2t, और देखो 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर को 1 प्लस y स्क्वायर और dy, ये देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, dt, तो हमने इस पूरे को ले लिया dt। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, x into e to the power tan इनवर्स y इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e to the power 2t अपॉन 2। ठीक है, t की वैल्यू क्या है, पुट कर दो आके यहाँ पर, सिंपल सा tan इनवर्स y पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2x into e to the power tan इनवर्स y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 e, अब 2 तो इधर आ गया था, तो e टू tan इनवर्स y प्लस c, तो ऐसा नहीं ऑप्शन आ रहा है, देखो 2x into e tan इनवर्स y, देखो इधर 2x into tan इनवर्स y। ठीक है, और क्या चाहिए, e टू tan इनवर्स y, हाँ, प्लस k, और हमारा कांस्टेंट क्या था, c आ गया, तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा c। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा क्या था, हम लोग को पेशेंस रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और कितना इजी क्वेश्चन था, समझ गए। तो ये डिफरेंशिएशन सबसे खतरनाक भी है, कब, जब आप लोग को पेशेंस से नहीं करोगे, तो पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स से आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है, देखो 2009 में आया हुआ है आर्टिकल में, यही है मतलब दिस एंड दिस। तो इस इक्वेशन में लोगों ने क्या डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो पहली बात तो देखो कितने कांस्टेंट है, एक c1 एंड c2, दो कांस्टेंट है, तो ये 2 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तीन में से तो कोई एक होगा। कैसे करेंगे, आया देखो y इज इक्वल टू c1 e c2x। अब हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना जा रहा है, लेकिन फिर दिक्कत होगी, इसको हटाएं। क्या बोला है कि पहले इसको देखो इजी कर सकते हैं, तो देखो दोनों तरफ लॉग ले लो। हमने लॉग कैसे सोचा, हमने ई दे दिया, ई देखा मैंने, इसलिए मैंने लॉग
मैंने यहाँ पर ई देखा इसलिए इसको करूंगा। देखो लॉग भी लूंगा तो क्या हो जाएगा लॉग वाई, यहाँ लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा लॉग c1e c2x। जब लॉग लिया तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, देखो log y इज इक्वल टू log c1, ठीक है, प्लस log e c2x, log e टू द पावर c2x, ये हमें पता है। अब देखो ये क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू log c1, तो ये क्या होता है, ये log e होता है, e क्या ओके आ जाएगा c2x आ जाएगा। बढ़िया है, डिफरेंशिएट करो, निकालो डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, निकालो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, करो क्या है, ये आएगा 1/y dy by dx, ये क्या आ जाएगा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करोगे 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा c2x पर एक कांस्टेंट है बचा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो करो, और dy by dx को क्या लिखेंगे y डैश, 1/y डैश इक्वल टू c2, अगेन डिफरेंशिएट करो क्या हो जाएगा, ये हो जाने वाला है, देखो 1/y पहले ऐसे रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा y डबल डैश प्लस, फिर क्या करने वाले हैं y डैश को हम ऐसे ही करते थे, फिर dy by dx और किसका करेंगे 1/y का, इस केस में, और फिर ये 0 हो जाएगा, ये तो हमारा ऐसे ही रहने वाला है, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाने वाला है माइनस 1/y स्क्वायर और y डैश, ठीक है, y डैश और y डैश पहले साइड था हमारा, ये हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं 1/y y डबल डैश, और ये उधर देखो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, फिर 1/y स्क्वायर y डैश का होल स्क्वायर, तो ये y कट गया, ये y इधर आ जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश का होल स्क्वायर। ओके, तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है दिस वन, तो ये हमारा आंसर सही है, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल विद फिक्स्ड रेडियस 5 यूनिट एंड सेंटर ऑन y लाइन y इक्वल टू 2 इज, ये इसका मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। हम लोगों ने कांसेप्ट में बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है, एक सेम ऐसा न्यूमेरिकल ही पढ़ा था, और इस वाले सेशन में भी हम लोगों ने सर्किल के रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल किए, कर्व से रिलेटेड, ओके। तो कर्व से रिलेटेड हम लोग को कई सारी चीजें पूछी जाती हैं, और एग्जाम में हम लोग को ये करना भी होता है बहुत अच्छे से, क्योंकि सिंपल होता है। कर्व में हमें बस उनकी जनरल इक्वेशन याद होती है अच्छे से, बाकी हम लोग पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में देखो सॉल्यूशन में प्रॉब्लम में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल, तो सर्किल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो, डिफरेंशियल सर्किल का रेडियस 5 यूनिट, रेडियस कितनी दे रखी है 5 यूनिट, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर मींस 25, एंड द सेंटर लाइन ऑन y इक्वल टू 2, तो सेंटर कहां है y इक्वल टू 2 पे, तो इसका मतलब जो y जो सेंटर h कॉमा k होता है, जो k होता है वो हमारा कितना दे रखा है 2 दे रखा है, क्योंकि y एक्सिस पे उसका ऑन द लाइन y इक्वल टू 2, तो ये दे रखा है y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हमें पता क्या नहीं है ये, तो इसको मान लो x माइनस a का होल स्क्वायर, एक अननोन है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमको क्या करना होता था डिफरेंशिएट करना होता था, इसको फटाक से डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो इसको डिफरेंशिएट करो तो हो जाएगा 2x माइनस a प्लस, इसको डिफरेंशिएट करो क्या आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा, ठीक है 2, फिर ये क्या हो जाएगा y माइनस 2 और dy by dx इज इक्वल टू 0, dy by dx को हम क्या लिख सकते हैं y डैश, इसको लिख लो y डैश, ओके। देन अब क्या करो 2 कॉमन मिल रहा है, 2 हट जाएगा तो क्या बचा x माइनस a इज इक्वल टू माइनस का y माइनस 2 y डैश। तो अब ये जो हमारी वैल्यू आई है x माइनस a यहाँ पर पुट कर, इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा y माइनस 2 y डैश का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक। आंसर देखो क्या मिल रहा है, आंसर में y माइनस 2 y डैश का होल स्क्वायर, तो ये मिला है, देखो इस पे जब खोलोगे तो क्या आ जाएगा, इसको खोलने पे आ जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर और y डैश का स्क्वायर, ओके। देन इसको 2 माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर को लिख सकते, देखो ये इक्वेशन हम लोग को मिल गई, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है हम लोग y माइनस 2 स्क्वायर y डैश स्क्वायर
25 माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था, आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, हम लोग फिर नए लेक्चर में आएंगे, कोई नया टॉपिक होगा। अगर आप लोग कोई स्पेशल टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज हम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं आपके लिए वो तैयार करके दूंगा और एक से एक अच्छे क्वेश्चन होंगे। लेकिन आपसे भी एक कंट्रीब्यूशन चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, मैं जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, और इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड डू व्हाटएवर